अरे वाह वाह, इन जलेबियों को खाकर तो मजा ही आ गया भाई। भाई नथुराम, तुम्हारी जलेबियों का तो जवाब नहीं। पता नहीं तुम अपनी जलेबियों में क्या डालते हो, बस मन करता है खाते जाओ खाते जाओ। हरि प्रसाद जलेबियां खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गुस्से में मथुरा बाई आ जाती है। जलेबियां खा ली हो तो थोड़ी सी अब मार भी खा लो। अरे अरे भाग्यवान, तुम यहाँ कब आई? तुम तो घर पर थी ना। डॉक्टर ने आपको कितनी बार मना किया है कि मीठी चीजें खाने से आपकी शुगर बढ़ जाती है, लेकिन आपकी समझ में कहाँ आती है उनकी कोई भी बात। अगर इस बार आप बीमार हुए ना तो मैं आपका इलाज हरगिज ना कराऊंगी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, अब से मैं कभी भी मीठी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, इस बार तो मैं आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन अब अगर आप मुझे जलेबियाँ खाते नजर आए तो आपकी खैर नहीं। अरे भागो रे भागो, अरे मथुरा काकी आ रही है, अरे जल्दी भागो नहीं तो कयामत आ जाएगी, भागो। अरे क्या हुआ भाई, तुम मथुरा काकी से इतना डरते क्यों हो? क्या उनके अंदर कोई भूत है? अरे भाई, तुम मथुरा काकी को जानते नहीं हो, उनका दबदबा पूरे गांव में फैला हुआ है। अगर कभी उनका दिमाग खिसक जाता है तो वो किसी को भी कभी भी अपने आदमियों से कहकर डंडे से पिटवा देती हैं। हाँ। मथुरा काकी के आते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ। अरे कहाँ मर गई, जल्दी इधर आ। मथुरा बाई की आवाज सुनकर सुमन जल्दी से उसके पास पहुंचती है। जी माँ जी, आपने बुलाया, कहिए क्या काम है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे कमरे में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा कमरा ऐसा लग रहा है जैसे मकड़ियों का घर हो, हर तरफ जाले ही जाले हो रहे हैं। आधे घंटे के अंदर मुझे मेरा कमरा साफ चाहिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपका कमरा साफ कर देती हूँ। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा और जाकर मेरा कमरा साफ कर। फिर सुमन मथुरा बाई का कमरा साफ करने के लिए चली जाती है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? अब माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। और तभी वहाँ पर गुस्से में मथुरा बाई आ जाती है। अरे अब क्या तोड़ दिया तूने? हर वक्त कुछ न कुछ तोड़ती ही रहती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपका कमरा साफ करते वक्त गलती से मेरे हाथ से ये कांच का गिलास टूट गया। क्या तूने कांच का गिलास तोड़ दिया? बता अब इसकी भरपाई कौन करेगा? और तभी वहाँ पर सुमन का पति लखन आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, आप सुमन पर इतना चिल्ला काहे रही हो? क्या कर दिया है सुमन ने? तेरी पत्नी ने मेरा कांच का गिलास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे माँ, एक गिलास के पीछे आप उसे इतना सुना रही हैं, और वैसे भी वो गिलास कोई सोने का थोड़ी था, हम दूसरा गिलास ले आएंगे। तू तो चुप ही कर, वरना तेरी मार मार के खाल उधेड़ दूंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। मथुरा बाई एक बहुत ही कंजूस और अकड़ू औरत थी। मथुरा बाई से गांव के अलावा उसके घर के लोग भी बहुत ज्यादा डरते थे। पूरे गांव में उसका दबदबा फैला हुआ था। अरे भाई, ये संतरे कितने मीठे और रसीले हैं। इनको खाकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुंह में रसगुल्ले डाल दिए हो। हैं? अरे भाई, तुमने एकदम ठीक कहा, इन्हें खाकर ऐसा लगता है जैसे अमृत पी लिया हो। वो दोनों संतरे खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मथुरा बाई अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बगीचा मेरा है? हमें माफ कर दीजिए मथुरा काकी, हमें पता नहीं था कि बगीचा आपका है, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ मथुरा काकी, हमें माफ कर दीजिए। इस बगीचे के इतने मीठे मीठे संतरे देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने इस बगीचे के संतरे खा लिए। संतरे तो तुमने बहुत खा लिए, अब थोड़ी मार भी खा लो।
अरे खड़े क्या हो, मारो इन दोनों को, और तब तक मारो जब तक इनकी हड्डियां पसलियां ना टूट जाएं। अरे मथुरा काकी, हमें छोड़ दो, हम कभी भी आपके बगीचे में नहीं घुसेंगे, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। तुमने मेरे बगीचे के संतरे खाए हैं, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम दोनों को अपने खेत की आधी जमीन मुझे देनी होगी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा मत कीजिए मथुरा काकी, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम पर दया कीजिए मथुरा काकी, हम पर दया कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, फिर मेरी बात को कोई नहीं टाल सकता। अरे भाई, मैंने सुना है कल 2 लोग मथुरा काकी के बगीचे में संतरे खा रहे थे और मथुरा काकी ने उनको पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की। अरे हाँ भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि मथुरा काकी ने उन दोनों व्यक्तियों की आधी जमीन भी हड़प ली। और तभी चौपाल पर गांव का मुखिया आ जाता है। अरे मुखिया जी, आप उस मथुरा काकी का कुछ कीजिए, नहीं तो वो रोज रोज हमें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। हाँ मुखिया जी, उस चुड़ैल ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। अरे जब वो गांव में आती है तो सारे लोग अपने अपने घर में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, इस विषय में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पिछली बार जब मैं उसके घर अपने उधार पैसे मांगने गया था तो उसने मुझे अपने आदमियों से कहकर बहुत पिटवाया था। पता नहीं वो बुढ़िया कब सुधरेगी। अरे मुखिया जी, धीरे बोलिए, कहीं अगर उस बुढ़िया ने सुन लिया तो वो आपकी फिर से खटिया खड़ी कर देगी। हाँ। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ये मुर्गियां अंडे देंगी और इन अंडों को बेचकर जो पैसे आएंगे वो सारे पैसे मैं मालकिन को दे दूंगा, जिससे मालकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। मंगरू ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मथुरा बाई आ जाती है। अरे मंगरू, ये तू इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से ले आया? मालकिन, आपने मुझे गाय लाने के लिए जो पैसे दिए थे, उन पैसों की मैंने ये मुर्गियाँ खरीद ली। जब ये मुर्गियाँ अंडे देंगी तब हम उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। और मालकिन, ये मुर्गियाँ गाय से कम ही चारा खाती है, मेरा मतलब दाना खाती है। अरे वाह मंगरू, तू तो एकदम मेरी तरह होशियार हो गया। हाँ। अरे भाग्यवान, हमारे घर में ये इतने सारे मुर्गे क्या कर रहे हैं? अब क्या तुम इन सभी मुर्गों का चिकन बनाओगी? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये मुर्गे नहीं मुर्गियाँ हैं। ये मुर्गियाँ मंगरू बाजार से खरीद कर लाया है। अब लगता है भाग्यवान, तुम बुढ़ापे में सठिया गई हो। और जहाँ तक मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुर्गियाँ नहीं मुर्गे हैं। क्या ये मुर्गे हैं? क्यों रे मंगरू, तू तो कह रहा था कि ये मुर्गियाँ हैं। और क्या मैं इन सभी मुर्गों का अचार डालूं? भाई तुम दोनों अब इन मुर्गों का चिकन बनाकर खाओ, मैं तो चला यहाँ से। मैंने तुझसे गाय लाने को कहा था और तू 10,000 रुपए के मुर्गे खरीद लाया। बता अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई मालकिन। अरे मम्मी, बहुत तेज लग रही है मालकिन, मुझे छोड़ दो। आज से तेरी पगार बंद, और जब तक तू मेरे 10,000 रुपए नहीं दे देता तब तक तू मेरे यहाँ फ्री में काम करेगा। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझ पर कुछ तो रहम कीजिए मालकिन। मथुरा बाई मंगरू की एक नहीं सुनती। मंगरू चाहकर भी कुछ न कर सका। अरे सुनीता, ओ सुनीता, आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं? जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लखन के इतना कहते ही सुनीता वहाँ आ जाती है और लखन से कहती है, देखिए जी, घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारी सब्जियां भी खत्म हो गईं। आप मंगरू से कह दीजिए ना कि वो बाजार से सब्जियां ले आए। मंगरू, अरे ओ मंगरू, अरे कहाँ मर गया? जरा बाजार से सब्जियां तो ले आ। कोई नहीं जाएगा कहीं भी। तुम्हें पता भी है बाजार में सब्जियों का दाम कितना ज्यादा है। बहू, तुम जाकर दाल और रोटी बनाओ, अब घर में सब वही खाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी दाल रोटी बना कर लाती हूँ। माँ, तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? हैं? हमारे पास पैसे की कमी है क्या? पता नहीं मैं इस घर में पैदा ही क्यों हो गया। ए ऊपर वाले, मुझे उठा ले,
अरे तू क्या जाने पैसों की अहमियत। इस घोर कलयुग में एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या घर से खाना खाकर नहीं आए? अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो 1 रुपया ना दूंगी। हाँ। और तभी मथुरा बाई सभी मजदूरों की गिनती करने लगती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तुम सभी में से एक मजदूर कम है। आज खेत पर कौन नहीं आया काम करने? मथुरा काकी आज दीनू खेत पर नहीं आया। उसकी माँ की तबीयत खराब है, बस उन्हीं को लेकर वो अस्पताल गया है। अरे अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करके भी तो खेत पर आ सकता था ना। और वैसे भी उसकी माँ उसके बिना मर थोड़ी जाएगी। कितनी अत्याचारी बुढ़िया है ये। अरे इसमें तो चिल्लू भर भी दया धर्म की भावना नहीं है। अरे इसे तो डूबकर मर जाना चाहिए। अगले दिन सभी मजदूर मथुरा काकी के घर अपने पैसे लेने के लिए आते हैं। मथुरा काकी, कल हमने जो आपके खेत में काम किया था, बस हम उन्हीं के पैसे लेने आए हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये लो तुम्हारे 250 रुपए। लेकिन मथुरा काकी, बात तो 300 रुपए की हुई थी ना, तो फिर आप हमें 250 रुपए क्यों दे रही हैं? कल तुम सभी दोपहर का खाना खाने घर पर गए थे और खाना खाने में 1 घंटा बर्बाद हो गया और तुम सभी ने कम काम किया, इसलिए तुम्हें 250 रुपए ही मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए मथुरा काकी, हम पर दया कीजिए। कृपा करके हमें हमारे 300 रुपए दे दीजिए। तुम सभी ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम सबका इलाज करती हूँ। और तभी मथुरा बाई अपने दोनों आदमियों से कहती है, अरे खड़े क्या हो, मारो इन सभी को मार मार के इनकी हड्डी पसली एक कर दो। अरे मथुरा काकी, हमें छोड़ दो, हम पे दया करो। अरे बहुत तेज लग रही है। ऐसे ही मथुरा बाई किसी न किसी दिन गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार करती थी। धीरे धीरे उसका अत्याचार और बढ़ता गया। फिर एक दिन हाय राम, मर गई। अरे मुझे कोई बचाओ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ। मथुरा बाई की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, मैं सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गई, मेरे सिर में चोट लग गई है। अरे तुम्हारे सर से तो बहुत तेज खून बह रहा है। लखन, हमें जल्द ही तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाना होगा। और फिर लखन और हरि प्रसाद मथुरा बाई को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए। आज सीढ़ियों से उतरते वक्त उनके सर में चोट लग गई, कृपा करके उन्हें बचा लीजिए। देखिए, उनके सिर में बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से खून काफी ज्यादा बह गया है। आपको जल्द ही खून का इंतजाम करना होगा, नहीं तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए और मेरी माँ को बचा लीजिए। हम आपका खून नहीं ले सकते, आपका शरीर काफी कमजोर है। अगर आपका खून निकाला तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सभी बातें पास ही खड़ा दीनू सुन लेता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए और मथुरा काकी को बचा लीजिए। और फिर डॉक्टर दीनू का खून लेकर मथुरा बाई को बचा लेता है। देखिए, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मथुरा जी अब खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। माँ, आप कैसी तबीयत है आपकी? माँ, पता है, आज ये दीनू आपको खून नहीं देता ना, तो शायद आज आप इस दुनिया में नहीं होती। मैंने इस दीनू के बारे में कितना बुरा भला कहा और आज इसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। अरे मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। मथुरा काकी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ दीनू, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता चला था तुम्हारी माँ भी अस्पताल में भर्ती है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी माँ की? मथुरा काकी, अब वो भी एकदम स्वस्थ है। कुछ दिन बाद मथुरा बाई एकदम ठीक हो जाती है और सभी लोगों को चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहती है, मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने तुम सभी पर इतने अत्याचार किए, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जिन भी लोगों से उनकी जमीनें ली हैं, मैं आज उन्हें वापस करती हूँ और मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी किसी पर अत्याचार न करूँगी।
मथुरा काकी की जय हो, मथुरा काकी की जय हो। आहा, अरे भाई नथुराम, तुम्हारी जलेबियों का तो जवाब ही नहीं। हरि प्रसाद जलेबी खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ मथुरा बाई आ जाती है। आप फिर जलेबियाँ खाने लगे? आपने तो कहा था कि आप कभी भी जलेबियों को हाथ ना लगाएंगे। अब मुझे माफ कर दो भाग्यवान, अब कभी जलेबियों को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ मथुरा काकी, आप सुधर गई, लेकिन ये कभी नहीं सुधरेंगे। नथुराम की ये बात सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।